एक सुन तो लीजिए। जिस व्यक्ति को बिहार ने अपनी जाति, अपने परेशानी सबको भूलकर गुजरात के जिस व्यक्ति पर बिहार की जनता ने भरोसा किया, आंख बंद करके वोट दिया, उस राज्य के बच्चों के लिए मोदी जी ने 12 बरस में एक दिन नहीं निकाला है। तो क्या ये धोखा नहीं है? क्या बिहार के बच्चों को ये हक नहीं, बिहार के लोगों को ये पूछने का कि भाई आप गुजरात में बैठक कर रहे हो, गुजरात का विकास आपकी चिंता आपको है, क्या आपको नहीं पता है कि बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है? क्या आपने इसकी चिंता की कि बिहार में कम से कम 10 चीनी मिल चालू हो जाए? क्या आपने इसकी चिंता की कि बिहार से पलायन रुक जाए? कोई अगर 12 साल में इस पर प्रयास हुआ तो हमको बता दीजिए। प्रयास छोड़िए, सफलता मिलना नहीं मिलना छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए कि भाई आज नीति आयोग ने, प्रधानमंत्री ने नीति आयोग में बैठक बुलाई है, विशेषज्ञों की बैठक बुलाई है कि भाई बिहार जो सबसे गरीब, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो ये ना प्रोजेक्ट की बात, तो प्रोजेक्ट्स बिल्कुल नहीं। कौन सा रोड बन रहे हैं, वो कौन सा प्रोजेक्ट? रोड कहाँ नहीं बन रहा है? तो अगर रोड यहाँ बन रहा है तो वो डेवलपमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, डेवलपमेंट कौन सा स्कूल बनाया? IIMITs आ रहे कौन हैं, सा बनाया? कहाँ बनाया? मतलब आप कह रहे हैं कि 12 साल में कोई डेवलपमेंट मैं कह रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं कह रहा हूँ बैठक नहीं किया, आप कह रहे किया रोड, आप कह रहे रोड बना। अरे भाई आपको अगर रोड बनाना है, ईस्ट और वेस्ट को आपको लिंक कर रहे हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बन रहा है, तो क्या बिहार को आप इरेज कर दीजिएगा? बिहार के थ्रू ही तो रोड जाएगी। अगर आप गोल्डन क्वाड्रेटल बनाएंगे तो बिहार उसमें आएगा ना भाई, उसमें कोई बिहार पे एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं। मतलब बिहार स्पेसिफिक कुछ भी नहीं हुआ। अरे मैं आपसे पूछ तो रहा हूं भाई, आप क्या एहसान कर रहे हैं? अगर आप गुजरात से सिलीगुड़ी रोड बनाइएगा तो बिहार को हवा में नहीं ना उड़ के चले जाइएगा। ये कोई बिहार पे एहसान कर रहे हैं आप? मतलब हम लोग यहाँ, हमारे यहाँ से अगर रोड जा रही है तो केंद्र सरकार एहसान कर रही है हम लोग पर। देखिए हमारे पास लिस्ट तो नहीं है कि उन्होंने क्या क्या किया है, लेकिन पिछले इतने साल में हर स्टेट पर ध्यान दिया गया है। सुन तो लो आप मेरी बात। लिस्ट नहीं है आपके पास। मैंने आपको तो लिस्ट उसकी बात ही नहीं कि मैंने आपको सीधा अच्छा आसान सवाल दिया था। आप पत्रकार हैं, आप एबीपी को बोलिए कि 12 बरस में एक बैठक हमको खाली दिखा दो आप, जो बिहार के विकास के लिए उन्होंने बैठक किया था कि भाई बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, वहां पर शिक्षा के लिए, पलायन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, शहरीकरण के लिए मोदी जी ने एक्सक्लूसिवली लगा रहे हैं बिहार के लिए। बिल्कुल, अगर बिहार के लिए, अरे भाई तो बिहार की परेशानी है। आप मोदी जी तमिलनाडु गए, मोदी जी बुलेट ट्रेन गुजरात में चला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने इल्जाम लगाया। क्या इल्जाम लगाया? 1 लाख करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़ रुपया जब बुलेट ट्रेन जो बन रहा है, आपको भी पता है 1 लाख करोड़ रुपया सरकार ने कर्ज लिया है। कर्ज गुजरात तो नहीं पे करेगा, भारत के लोग पे करेंगे। वो कर्ज भारत सरकार ले रही है। 1 लाख करोड़ रुपया लगाकर बुलेट ट्रेन बनाया जा रहा है ताकि अहमदाबाद से बॉम्बे तक बुलेट ट्रेन चले। अच्छी बात है, देश का विकास होना चाहिए। पहले से अहमदाबाद से गुजरात जाने के लिए सैकड़ों ट्रेनें हैं, बस है, फ्लाइट है। वहां पर लोगों को 1 लाख करोड़ रुपया आप लोन लेकर बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। बुलेट ट्रेन और बिहार के लोगों को आप पैसेंजर भी नहीं दीजिएगा। हम लोग का इतना भी हक नहीं है। और अगर मैं ये बात उठा रहा हूं तो हम मोदी जी पे इल्जाम लगा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया अगर आप लोन लीजिए, सुनिए, नहीं ये भारतीय जनता पार्टी को आपको जवाब देना, मुझे थोड़ी देना है। नहीं, सुन तो लीजिए। आपने कहा करे मोदी जी पे इल्जाम लगा रहे हैं। 1 लाख, मैं बिना फैक्ट की बात नहीं करता हूं। 1 लाख करोड़ रुपया, मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। 1 लाख करोड़ रुपया अगर आपने 30 साल या 50 साल या 60 साल के लिए लोन ले लिया जापान से बुलेट ट्रेन बनाने के लिए, ट्रेन बना गुजरात में, लेकिन लोन तो भारत के हर लोगों पर आएगा। तेरा बिहार की, पूरे देश की आबादी में 10% बिहार के भी लोग हैं, तो 10,000 करोड़ रुपया लोन तो हम लोग पर भी हो गया। आप काफी चालाकी से ये बात को रख रहे हैं सामने, बट ये मेरे जवाब देने की बात नहीं है। ये आपकी हम लोग गांव में ये कह रहे हैं, हम लोग गांव में ये कह रहे हैं कि गुजरात में चलेगा बुलेट, गुजरात में चलेगा बुलेट ट्रेन और बिहार को, अरे गुजरात में चलेगा बुलेट ट्रेन में आपको इतना दर्द हो रहा है, सिर्फ गुजरात से बॉम्बे ही जा रहा है क्योंकि वो सबसे ज्यादा वहां पर लोग मिलेंगे बुलेट ट्रेन को यूज करने वाले, उनकी ट्रैफिक इतनी हैवी है, इसीलिए वो वहां पे ट्रेन चल रहा है। अरे आप क्या बात कर रहे हैं प्रशांत? छोड़िए, ये मेरे जवाब देने की बात नहीं है। आपको अभी आपको पूरा आपको गलत साबित करता हूँ। बट अब चलिए, सुनिए, नहीं, रुकिए, दर्शकों को बेवकूफ मत बनाइए। अहमदाबाद से मुंबई का फ्लाइट टिकट का एवरेज निकाल लीजिए और पटना से दिल्ली का फ्लाइट टिकट का एवरेज निकाल लीजिए। पटना दिल्ली 21 फ्लाइट चलती है डेली। एवरेज जो सीट का कॉस्ट है, जो रिकवरी यहां हो रहा है, वो अहमदाबाद से बॉम्बे के मुकाबले दुगना है।
आप क्या बात करते हैं, ऐसे जबरदस्ती आप कह रही हैं। ठीक है, ये आपकी लड़ाई बीजेपी के साथ है, मेरी साथ नहीं है। और सुनिए मतलब बिहार के लोग 21 फ्लाइटों में पैसा देकर जा रहे हैं दिल्ली। प्रशांत मेरी बात तो आप यहाँ बुलेट ट्रेन बना, हम ये नहीं कह रहे हैं बुलेट ट्रेन यहाँ बनना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ उनको बुलेट ट्रेन दे रहा हूँ। एक ही जगह बन रहा, हर जगह नहीं बन रहा, तो हर राज्य को प्रॉब्लम होनी चाहिए थी यहाँ पर। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, होनी चाहिए। क्यों नहीं होगा। प्रशांत मैं वोट हम लोग देंगे और हमारे नाम पे कर्जा लगे, डेवलपमेंट विकास। मैं ये इंटरव्यू रैप अप करना चाहती हूँ, मगर आपकी पहचान अभी तक एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की रही है प्रशांत, इसलिए ये इंटरव्यू में वो 2 सवाल के बगैर नहीं खत्म कर सकती हूं। और मेरा अभी हम इलेक्शन सीजन में चल रहे हैं, हरियाणा, झारखंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र। द पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर, व्हाट्स योर प्रेडिक्शन? I'm dead. I don't know. Oh, come on, you don't know. I'm buried in the bushes of Bihar. How would I know what is happening in Haryana? And I don't want to know what is happening in Haryana. वही तो पहचान थी आपकी, ऐसा छोड़ देंगे आप? बिल्कुल आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है क्या हो रहा है? कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पता ही नहीं है। अच्छा, नथिंग एट ऑल, आप कुछ नहीं बोलना चाहते? मुझे पता ही नहीं है, क्या बोलूंगा, जो पता है उस पर एकदम डट के चोट पर बोलूंगा। अच्छा ठीक है, आप मोदी जी के साथ बहुत क्लोजली काम किए हैं प्रशांत, और आपने उनके और उनकी पूरी टीम को देखा है, यू हैव सीन एवरीबडी अराउंड हिम। 2029 में जब नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे, बाय द टाइम ही वुड हैव क्रॉस 75, वी डोंट नो वेदर ही विल स्टैंड अगेन और नॉट। भारतीय जनता पार्टी में किसे देखते हैं एज द रिप्लेसमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी? मैं नहीं जानता हूं कि कौन व्यक्ति रिप्लेसमेंट होगा, इतना मैं जरूर जानता हूं कि जो कोई भी मोदी जी को रिप्लेस करेगा वो इनसे ज्यादा हार्डलाइनर होगा। आपको ऐसा लगता है? आइडियोलॉजिकली इनसे ज्यादा हार्डलाइनर होगा, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा नहीं है, उसका एक बेसिस है। अगर आप बीजेपी के लीडरशिप की ट्रेजेक्टरी को पिछले 25 साल में देखेंगे तो पहले वाजपेयी जी थे और आडवाणी जी हार्डलाइनर फेस थे, फिर आडवाणी जी और मोदी हुए तो आडवाणी जी सॉफ्ट दिखने लगे, मोदी ज्यादा हार्डलाइनर दिखने लगे। फिर उसके बाद की जो लाइन है, अमित शाह है, पर योगी एक नाम आपके दिमाग में नहीं आता? नहीं, मैं क्या आइडियोलॉजिकली और जो समझ में आ रहा है कि जो भी होगा इनसे ज्यादा हार्डलाइनर। कोई नाम बताएंगे? मुझे नहीं मालूम। ध्यान आता है अगर आपको कुछ? क्योंकि आप हार्डलाइनर कहेंगे तो लोग योगी जी सोचेंगे। अब वो जो भी हो, मैं नहीं जानता हूँ, वो तो समय बताएगा। कोई आडवाणी जी, वाजपेयी जब थे तो कोई कह सकता था कि मोदी जी होंगे, ये तो कोई कह नहीं सकता है। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल प्रशांत किशोर, इट्स बिन अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस टू सिट डाउन विद यू, बट आपसे ये पूछना चाहती हूँ जाने के पहले कि लालू प्रसाद जी यहाँ पर कुछ दिन पहले ही कह रहे थे कि ऐसे बहुत प्रशांत किशोर आए और गए, कुछ नहीं होता है, क्या कहेंगे? ठीक बात, लालू जी सीनियर आदमी हैं और मैं उन पर कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैं तो उनकी रोज तारीफ करता हूँ, मैं कितने बढ़िया बाप हैं, बेटा 9वां नहीं पास किया है, उसके बावजूद उसको बिहार के 13 करोड़ लोगों का मालिक, मुखिया, राजा बनाना चाहते हैं। सब बाप को यहाँ पर उनसे सीख लेनी चाहिए कि जिनके बच्चे मैट्रिक, MA, BA करके बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो हम लोग को लालू जी से सीखना चाहिए कि भाई बाप हो तो ऐसा कि बेटा बेटी कोई पढ़ा नहीं लेकिन सब राज आपके कर बारे रहा में है। कहा तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे बारे में तो कुछ भी कह सकते हैं, बिल्कुल उनका अधिकार है कहने का। कुछ नहीं कहेंगे आप? बिल्कुल नहीं कहेंगे।